प्रिय छात्राओं, आज से हम एक नया अध्याय देखते हैं, अंशों में ऋण पत्रों का अभिगोपन। हम सभी जानते हैं कि एक कंपनी को अपने व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए अंशों में ऋण पत्रों का निर्गमन करना होता है। कंपनी ऐसे निर्गमन से प्राप्त राशि से विभिन्न प्रकार की संपत्तियां खरीदती है और अंशों में ऋण पत्रों के पूर्ण अभिदान प्राप्त करना उसके लिए बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि एक सार्वजनिक कंपनी का व्यापार प्रारंभ करने का अधिकार उस समय तक प्राप्त नहीं होता जब तक कि कंपनी द्वारा निर्गमित अंशों के कम से कम 90% के लिए जनता से आवेदन प्राप्त न हो जाए। ऐसी न्यूनतम राशि को न्यूनतम अभिदान या मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। ख्याति प्राप्त समूह की कंपनी की दशा में तो यह जोखिम रहती है कि जनता से न्यूनतम अभिदान के बराबर राशि के लिए आवेदन प्राप्त होंगे या नहीं। नई कंपनी की दशा में तो यह जोखिम और भी अधिक रहती है। ऐसी दशा में इस बात की आवश्यकता उत्पन्न होती है कि कोई व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह इस बात की जिम्मेदारी ले या जिम्मेदारी वहन करे कि जनता द्वारा न्यूनतम अभिदान के बराबर अंशों के आवेदन न करने पर ऐसा व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह शेष अंशों के लिए आवेदन करेगा। ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह को अभिगोपक कहते हैं और ऐसे अनुबंध को अभिगोपन अंडरराइटिंग कहते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 में जो कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र निर्गमित करने का कोई प्रावधान नहीं है। अंशों का अभिगोपन इसलिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि यदि एक नई कंपनी की न्यूनतम अभिदान राशि के बराबर राशि प्राप्त न हो तो ऐसी दशा में कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, प्रवर्तक हैं, उनके द्वारा किए गए सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। यदि एक कंपनी अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए अंशों या ऋण पत्रों का निर्गमन करती है तो उस दशा में यह जोखिम रहती है कि जनता द्वारा पूर्ण रूप से अंशों अथवा ऋण पत्रों के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा या नहीं। ऐसी दशा में यदि निर्गमन के लिए पूर्ण रूप से आवेदन प्राप्त न हो तो कंपनी के अस्तित्व के लिए भी कोई खतरा उत्पन्न नहीं होगा। अगर पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाए तो सभी काम उस कंपनी के लिए आसान हो जाते हैं, परंतु यदि अंशों या ऋण पत्रों के लिए पूर्ण रूप से आवेदन प्राप्त न हो तो कंपनी के द्वारा बनाई गई पूरी योजना लागू नहीं हो सकती। अतः कंपनी जब भी अंशों अथवा ऋण पत्रों का निर्गमन बाजार में लाती है तब कंपनी अपने निर्गमन का अभिगोपन करवाती है। तो अभिगोपन का कार्य बहुत महत्वपूर्ण जोखिम वाला होता है, क्योंकि यदि जनता द्वारा अंशों या ऋण पत्रों के लिए आवेदन प्रस्तुत नहीं किए जाएं तो शेष सभी अंश या ऋण पत्र अभिगोपकों को लेने होंगे। कई बार एक व्यक्ति इतनी जोखिम लेने में अपने आप को असक्षम महसूस करता है, तो ऐसी स्थिति में एक से अधिक व्यक्ति सम्मिलित रूप से अंशों के अभिगोपन का कार्य करते हैं। यह कंपनी के लिए हित में भी होता है, क्योंकि यदि समस्त अंशों का अभिगोपन एक व्यक्ति द्वारा किया जाए और वह व्यक्ति अंत में शेष अंश न ले तो कंपनी को भारी हानि हो सकती है। अब हम देखते हैं कि अभिगोपक का क्या अर्थ है। अभिगोपक वह व्यक्ति है जो कंपनी के अंशों के अभिदान के संबंध में गारंटी देते हैं। अभिगोपक एक व्यक्ति हो सकता है, व्यक्तियों का समूह, फर्म या कंपनी भी हो सकती है। अभिगोपकों का नाम कंपनी द्वारा अंशों हेतु जो प्रविवरण प्रॉस्पेक्टस इशू किया जाता है उसमें दिया जाता है। प्रविवरण एक प्रकार की विवरणिका होती है जो अंशों अथवा निर्गमन के समय आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु वैधानिक रूप से निर्गमित की जाती हैं। ऐसे प्रविवरण में संचालकों को अभिगोपकों की आर्थिक स्थिति के संबंध में भी अपनी राय प्रकट करनी होती है और उन्हें यह उल्लेख करना होता है कि यदि जनता द्वारा अंशों का पूर्ण निर्गमन प्राप्त न हो तो अभिगोपक शेष अंशों की खरीद कर दायित्व की पूर्ति करने में सक्षम होंगे। अब हम देखते हैं कि अभिगोपन से क्या आशय है। अंशों तथा ऋण पत्रों के अभिगोपन का आशय है कि एक कंपनी एवं अन्य किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह के पास या व्यक्तियों के समूह के मध्य किए गए एक ऐसे अनुबंध से है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह एक निश्चित कमीशन के बदले कंपनी को ये गारंटी देते हैं कि जनता द्वारा अंशों या ऋण पत्रों के लिए पूर्ण अभिदान प्राप्त न होने की दशा में ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह शेष अंशों अथवा ऋण पत्रों को क्रय करेगा।
और इस प्रकार से अभिगोपन अंश निर्गमन हेतु अभिधान के लिए एक प्रकार का बीमा होते हैं। अभिगोपन कंपनी की समस्त पूंजी अथवा किसी एक भाग के लिए हो सकता है। अब अभिगोपन कितने प्रकार के होते हैं ये देखा जाएगा। अभिगोपन अनुबंध को कई आधार पर विभाजित कर सकते हैं। ऐसे विभाजन से अभिगोपन में प्रयुक्त जो शब्द होते हैं या टर्मिनोलॉजी होती है, शब्दावली होती है, इसको भी सरलता से समझा जा सकता है। मुख्य रूप से अभिगोपन को जिन आधारों पर बांटा जाता है उसमें सबसे पहला है अभिगोपन के पक्षकारों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टीज। अनुबंध कंपनी एवं अभिगोपकों के मध्य अथवा अभिगोपकों एवं उप अभिगोपकों के मध्य हो सकता है। इस आधार पर जो अनुबंध किए जाते हैं उसमें पहला है मुख्य अभिगोपन अनुबंध, प्राइम अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। ऐसा जो अनुबंध है कंपनी एवं अभिगोपकों के मध्य होता है। और दूसरा उप अभिगोपन अनुबंध है, सब अंडरराइटिंग एग्रीमेंट है। वो उस स्थिति में होता है जब अभिगोपक यह महसूस करता है कि कंपनी के अभिगोपन में अत्यधिक जोखिम है, तो वह किसी अन्य व्यक्ति को एक निश्चित कमीशन के बदले एक निश्चित राशि तक अंशों के निर्गमन के संबंध में अभिगोपन अनुबंध कर सकते हैं। और ऐसा अनुबंध अभिगोपकों एवं उप अभिगोपकों के मध्य होता है। अतः कंपनी एवं अभिगोपकों के मध्य हुए अनुबंध पर इसका कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं होता है। अर्थात यदि अभिगोपक अपने दायित्व का निर्वाह न कर सके तो अभिगोपकों को ऐसे दायित्व का ही निर्वाह करना होगा। उप अभिगोपकों का दायित्व मुख्य अभिगोपकों के प्रति होगा, वो एक कंपनी के प्रति किसी भी रूप में दायी नहीं होंगे। अब दूसरा मेथड है अभिगोपन समझौते के आधार पर। इसमें दो तरीके से हो सकता है, एक तो प्योर अंडरराइटिंग शुद्ध अभिगोपन और दूसरा सुदृढ़ अभिगोपन। इस शुद्ध अभिगोपन में अभिगोपकों का दायित्व तभी उत्पन्न होता है जब जनता द्वारा संपूर्ण अंशों अथवा ऋण पत्रों के लिए अभिदान न किया जाए। जैसे कि मान लीजिए ए ने 1,00,000 अंशों के लिए अभिगोपन किया है और जनता ने केवल 60,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं, तो शेष 40,000 अंश किसको अ को लेने होंगे। और यदि जनता द्वारा 1,00,000 अंशों या अधिक के लिए अभिदान किया जाए तो अ को कोई भी अंश प्राप्त नहीं होंगे। और सुदृढ़ अभिगोपन में फर्म अंडरराइटिंग, उसके अंदर जो जितनी भी ख्याति प्राप्त कंपनियां हैं उसकी दशा में अभिगोपक यह चाहते हैं कि भाई कंपनी के उन्हें एक निश्चित मात्रा में अंश अवश्य ही निर्गमित हों। तो अभिगोपक चाहें तो अन्य व्यक्तियों की तरह कंपनी के अंशों के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, परंतु उस दशा में अंशों के अधिक आवेदन प्राप्त होने पर यह अनिश्चितता बनी रहती है कि लॉटरी द्वारा आवेदकों का चयन करने पर उन्हें अंश मिलेंगे या नहीं। अतः फर्म अभिगोपन करके अभिगोपक कंपनी से यह अनुबंध करते हैं कि कंपनी अभिगोपकों को एक निश्चित मात्रा में अंश अथवा ऋण पत्र अवश्य निर्गमित करेगी। फर्म अभिगोपन में अभिगोपित अंशों की मात्रा का उल्लेख पहले से ही अभिगोपन अनुबंध में किया जाता है। फर्म अभिगोपन के लिए हम आगे पढ़ेंगे, उसको किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है मैं ये बाद में बताऊंगी। अब तीसरा है कि पूर्ण एवं आंशिक अभिगोपन। इस अभिगोपन में जो अभिगोपक हैं कंपनी के समस्त अंशों के लिए अभिगोपन कर सकता है, अथवा कंपनी कुछ अंशों के लिए स्वयं दायित्व लेते हुए शेष अंशों के लिए अभिगोपन अनुबंध कर सकती है। इस आधार पर जो अनुबंध होते हैं उसमें एक तो है पूर्ण अभिगोपन और दूसरा है आंशिक अभिगोपन। इस पूर्ण अभिगोपन में अभिगोपक कंपनी द्वारा निर्गमित सभी अंशों के लिए अभिगोपन अनुबंध करते हैं, और आंशिक अभिगोपन में अभिगोपक द्वारा निर्गमित सभी अंशों के लिए अभिगोपन अनुबंध न करके एक हिस्से के लिए अनुबंध करते हैं। जैसे कि 1,00,000 अंश निर्गमित किए हों और अभिगोपकों ने 80,000 अंशों के लिए अभिगोपन अनुबंध किया है, तो इसे आंशिक अभिगोपन कहेंगे। इस दिशा में यदि जनता द्वारा 90,000 अंशों के लिए आवेदन किया जाए तो अभिगोपकों का दायित्व यह मानते हुए उत्पन्न होगा कि अभिगोपकों ने 80% अंशों के लिए अभिगोपन अनुबंध किया है। अतः 90,000 में से 80% अर्थात 72,000 अंशों के लिए अभिगोपकों ने प्रयास किया है और शेष अंशों के लिए कंपनी ने प्रयास किया है। और इस तरह से 80,000 में से 72,000 माइनस करके 8,000 अंश अभिगोपकों को लेने होंगे। इसके बाद है एक अथवा अधिक अंशों, ये आपको डिटेल में न्यूमेरिकल जब हम करेंगे तो मैं समझाऊंगी
यही इसके अंदर मेन समस्या रहती है कि किस प्रकार से इनको वो अंश निकाले जाएं जो कि अभिगोपक को लेने हैं। एक और इसके अलावा एक और मेथड है कि एक अथवा अधिक अभिगोपकों के आधार पर। अंशों का अभिगोपन एक जोखिमपूर्ण कार्य होता है, अतः अनेक अभिगोपक सम्मिलित रूप से अभिगोपन अनुबंध करते हैं। ऐसी दशा में प्रत्येक अभिगोपक का दायित्व निर्धारित करना होता है और इसके लिए प्रत्येक अभिगोपक आवेदन पर अपनी सील अथवा कोई चिन्ह लगा देते हैं, जिससे तय हो सके कि प्रत्येक अभिगोपक के प्रयास से कितने अंशों के लिए अभिदान हुआ। परंतु कई आवेदक सीधे ही कंपनी से आवेदन प्राप्त कर लेते हैं अथवा अभिगोपक अपनी सील नहीं लगा पाते हैं। ऐसे आवेदन अचिन्हित आवेदन कहलाते हैं। चिन्हित एवं अचिन्हित आवेदन पत्रों के आधार पर अभिगोपकों के दायित्व निर्धारण की प्रक्रिया को हम बाद में देखेंगे। कमीशन के भुगतान के आधार पर अभिगोपक को इस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है कि अभिगोपकों को कमीशन नकद में दिया जाएगा अथवा अंशों या ऋण पत्रों में दिया जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अभिगोपन कमीशन। अभिगोपक एक निश्चित कमीशन के बदले में अंशों के अभिगोपन के संबंध में अनुबंध करते हैं और ऐसे कमीशन के संबंध में मुख्य रूप से जो बिंदु हमें ध्यान में रखने हैं उसमें पहला है कमीशन भुगतान का तरीका। ऐसा कमीशन अनुबंध की शर्तों के अनुसार नकद में अथवा पूर्ण या आंशिक प्रदत्त अंशों अथवा ऋण पत्रों के आवंटन के रूप में दिया जा सकता है। कई बार कुछ समय कमीशन का भुगतान आंशिक रूप से नकद भुगतान करके और आंशिक रूप से पूर्ण या आंशिक प्रदत्त अंशों अथवा ऋण पत्रों के आवंटन द्वारा किया जा सकता है। इसके अलावा कमीशन अभिगोपित राशि पर मिलेगा। अभिगोपकों को कमीशन अभिगोपित राशि पर मिलता है, अर्थात यदि अभिगोपकों ने 10 लाख अंशों के लिए अनुबंध किया है और जनता द्वारा सिर्फ 6 लाख अंशों के लिए अभिदान प्राप्त हुआ है तो शेष 4 लाख के अंश अभिगोपक लेंगे और इस दशा में उन्हें कमीशन 10 लाख पर मिलेगा, न कि 6 लाख पर। तीसरा है कमीशन की अधिकतम दर। कंपनी अधिनियम 2013 में बताया गया है कि ऐसा कमीशन अंशों के निर्गमित मूल्य के 5% से अधिक नहीं हो सकता है। ऋण पत्रों की दशा में ऐसा कमीशन ऋण पत्रों के निर्गमित मूल्य के 2.5% से अधिक नहीं होना चाहिए। अंतर नियमों में इसका प्रावधान होना चाहिए। कंपनी के सुचारू रूप से संचालन हेतु कंपनी द्वारा अपने अंतर नियम बनाए जाते हैं। यदि कंपनी चाहे तो इस संबंध में अनुसूची जो प्रथम की टेबल F है उसमें वर्णित प्रारूप में इसी रूप में ग्रहित कर सकती है। अंतर नियमों में ऐसा कमीशन देने का अधिकार होना चाहिए। यदि कंपनी के अंतर नियमों में कमीशन का प्रतिशत दिया हुआ है तो कंपनी ऐसी वर्णित प्रतिशत से अधिक दर पर कमीशन नहीं दे सकती है। इसके बाद है प्रविवरण में उल्लेख होना चाहिए। एक कंपनी को अंशों अथवा ऋण पत्रों के निर्गमन एवं अभिगोपन के समय अपने प्रविवरण में अभिगोपकों को देय कमीशन की राशि एवं दर का उल्लेख करना होगा। कंपनी की कमीशन के भुगतान के अनुबंध की एक प्रति रजिस्ट्रार को प्रविवरण के पंजीयन के समय सुपुर्द करनी होगी। और लास्ट है लेखा व्यवहार। अभिगोपन कमीशन एक पूंजीगत हानि है जिसे पूंजीगत लाभों में से राइट ऑफ किया जा सकता है। यह एक प्रकार का प्रारंभिक व्यय होता है जिसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रूप में बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट शीर्षक के जो सब हेडिंग होता है अदर नॉन करंट एसेट्स में दिखाया जाता है और कंपनी द्वारा तय की गई किस्तों से लाभ हानि खाते के में इसको अपलिखित कर दिया जाता है। अब हम नेक्स्ट टर्न पर देखेंगे कि अभिगोपकों के दायित्व का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।